अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हज्जु अशहुरुम मअलूमात फमन फरद फीहिन्नल हज्ज फला रफथ वला फुसूक वला जिदाल फिल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित्तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दल्लीन। सुम्मा अफ़ीज़ू मिन हैथु अफ़ाज़न्नास वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम। मुहतरम हज़रात, आज मस्जिद उम्मे कुलसूम और मदरसा तालीमुद्दीन की इस मस्जिद पर तफसीर का दिन है। हर जुमेरात बाद नमाज इशा फ़ौरन तफसीर का सिलसिला शुरू किया जाता है और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से जिस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ है मुसलसल ये महज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से जारी और सारी है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज जो आयतें पढ़ी गई हैं वो सूरह बक़रा की आयत नंबर 197, 198 और 199 की तिलावत की गई है, जिनमें अल्लाह तबारक व तआला ने हज के अहकाम को बयान फरमाया है। सूरह बक़रा सबसे तवील सूरा है कुरान पाक की। इस सूरा में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत से इस्लामी अहकाम और बहुत सारे फ़राइज़ को बयान किया है, जिसमें से एक हज का भी बयान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के चंद मुतअय्यन महीने हैं। फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज, लिहाजा इन महीनों में जिस शख्स ने अपने ऊपर हज को फ़र्ज़ और लाजिम कर लिया, फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, तो अब कोई फ़हश बात वो ना करे और ना कोई गुनाह का काम करे और ना कोई किसी से झगड़े। फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़, ना तो हज में कोई फ़हश काम करना है और ना कोई गुनाह का काम और ना किसी से लड़ाई झगड़ा। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और ऐ हाजियों, जो भी अच्छे काम तुम करते हो अल्लाह ताला उसको जानते हैं। जो भी अच्छे काम तुम करोगे उसको अल्लाह तबारक व तआला जानता है, जान रहा है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, और हज के लिए जब निकलो तो रास्ते का तोशा ले लिया करो, क्योंकि फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा, और बिलाशुबहा यकीनन बेहतरीन तोशा ये तक़वा और परहेज़गारी का तोशा है। वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब, और ऐ अक्लमंदों और ऐ अक्ल वालों, मुझ ही से डरते रहो। लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम, ऐ हाजियों, तुम पर इस बात में कोई हरज नहीं
कि तुम अपने रब की रोज़ी तलाश करो। जब हज के ज़माने में हज से फारिग हो तो अपने रब की रोज़ी तलाश करने में तुम पर कोई हरज नहीं। फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, फिर जब तुम अराफात से लौटो तो मशअर हराम के पास अल्लाह का ज़िक्र करो। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, और अल्लाह का उसी तरीके से ज़िक्र करो जैसा उसने बतलाया है। व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ाल्लीन, क्योंकि तुम अल्लाह की हिदायत से पहले गुमराह थे। सुम्मा अफ़ीदु मिन हैथु अफ़ादन्नास, और ऐ हाजियों, ऐ कुरैश वालों, तुम लोग भी वहीं से लौटो जहाँ से और लोग लौटते हैं। वस्तग़फिरुल्लाह, और अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहो। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बिलाशुबा यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब मग़फ़िरत करने वाले हैं और बेहद रहम करने वाले हैं। यहाँ से यहाँ तक आज तिलावत की गई थी, जिसका तर्जुमा आपके सामने किया गया। अब थोड़ी सी उसकी मुख्तसर सी तफसीर भी सुन लीजिए। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने हज के कुछ अहकाम बयान फरमाए। सबसे पहले अल्लाह ने बयान फरमाया अल हज अशहुरुम मालूमात, हज के मुतय्यन महीने हैं, और वो मुतय्यन महीने हैं शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़ुल्हिज्जा का पहला अशरा। शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का पहला अशरा 10 ज़िलहिज्जा तक, ये हैं हज के महीने, हज के दिन। अगर कोई शख्स हज करना चाहता है, उसके ऊपर अगर हज फ़र्ज़ हो गया है तो उसके ऊपर करना लाजिम और वाजिब है। कोई नफ़ल हज भी करना चाहता है तो उसके लिए शव्वाल ही के महीने से हज का एहराम बांधना जायज़ है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक शव्वाल से पहले भी बांध सकता है। शव्वाल से पहले रमज़ान है, लेकिन ऐसा करना मकरूह है। जो तमाम अइम्मा के नज़दीक है वो है शव्वाल से लेकर शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा का महीना, जिस महीने में हज होता है। आम तौर पर पहले लोग शव्वाल ही के महीने से निकल जाते थे हज के लिए, जब सवारियों का उतना अच्छा इंतज़ाम नहीं था और दूर दराज इलाक़ों से लोग हज करने आते थे, पहाड़ी रास्ते से, समंदरी रास्ते से, खुशकी के रास्ते से। आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन की दुनिया है, यानी दुनिया एक मोहल्ला और एक कुंबा की हैसियत रखती है। दुनिया के एक कोने का आदमी चंद घंटों में एक कोने से दूसरे कोने का सफ़र कर लेता है। तो आज हमको लग रहा है कि ये शव्वाल के महीने इतना पहले जाने से क्या ज़रूरत। पहले के लोग बहुत महीना 2-2 महीना पहले ही से निकल जाते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो हज के महीने बनाए वो शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा कि इन्हीं महीनों से हाजी हज के लिए रवाना हो जाते थे। और मक्के में एक हद बनी हुई है जिसको कहा जाता है हुदूद हरम। ये मशहूर चीज़ें हैं, हर मुसलमान जानता है। उसको पार करने के लिए एहराम बांधना ज़रूरी है। और हाजी पहले, अब भी बहुत से लोग अपने घर ही से एहराम बांध कर निकलते हैं, और आम तौर पर लोग बिल्कुल नॉर्मल हालत में घर से निकलते हैं हज के इरादे से, हज की नीयत से, और जब मक्का की सरजमीन पर उतरते हैं तो वहाँ पर हुदूद हरम को पार करने से पहले हज का एहराम बांध दिया जाता है। और वो हज का मुतय्यन दिन है
8 तारीख से लेकर 8, 9, 10 इन दिनों में ये जो हज के अहम दिन हैं, जहाँ से हज का आमाल शुरू हो जाता है, उससे पहले भी लोग हज का एहराम बांध सकते हैं। उसमें बहुत तफसील है। हज की 3 किस्में हैं, हज इफराद, हज क़िरान और हज तमत्तु। ये अपनी जगह पर इंशाअल्लाह इसका आगे कुरान में बयान आएगा। जिस किस्म का भी आदमी हज करेगा उसी के मुताबिक उसको मसला पूछना चाहिए और इंशाअल्लाह आगे फिर कभी उसको बयान किया जाएगा। तो ये एहराम ये हज का अहम रुकन है और हज के अहकामात में से एक हुक्म है जो हाजी को हुदूद हरम में दाखिल होने से पहले ही बांधना होता है। तो कोई आदमी चाहे तो शव्वाल ही में बांध कर निकल जाए, चाहे तो ज़िलक़ादा ही में बांध कर निकल जाए और या ज़िलहिज्जा में बांधे। हमारे और आपके मोहल्ले से, हमारे हिंदुस्तान से जो लोग हज करने जाते हैं वो आम तौर पर बिल्कुल 10 दिन 15 दिन पहले ही जाते हैं, क्योंकि आज भारी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में पूरी दुनिया से हुज्जाज किराम सरज़मीन मक्का में उतरते हैं और वहाँ की मौजूदा निज़ाम के मुताबिक किसी का 15 दिन पहले आता है, किसी का महीना भर पहले, किसी का हफ्ते भर पहले और किसी का बिल्कुल 2 रोज़ 3 रोज़ पहले आता है। और फिर किसी को मक्का में उतारा जाता है, किसी को मदीना में उतारा जाता है। तो हर एक के अलग अलग मसाइल हैं कि किसको कहाँ से एहराम बांधना है, ये वहाँ जाकर पता लगता है। और जो हज कैंप लगता है उसमें हाजियों को तमाम की तमाम ट्रेनिंग सिखाई जाती है और ये हज ज़िंदगी में एक मरतबा फ़र्ज़ होता है और इसको सीखने के लिए जगह जगह शहर शहर कैंप लगते हैं। खुद हम लोग भी हर साल, हमारी तंजीम है बनारस के उलमा की तंजीम दावतुल हक़, उसके ज़रिए से भी हाजियों को हज की ट्रेनिंग और हज के आमाल, आदाब, अहकाम, मसाइल सिखलाने के लिए बड़े बड़े उलमा इकराम के ज़रिए से, हाजी उलमा के ज़रिए से कैंप लगाकर उनको बिल्कुल ट्रेनिंग दी जाती है, वर्कशॉप किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें सीखने की हैं, क्योंकि ज़िंदगी में एक मरतबा आदमी को ये नसीब हो जाए तो ज़हे किस्मत, इसलिए उसके अहकाम को सीखना चाहिए। और ये सीखने की चीज़ हज है, देखा देखी और शौक़ में सिर्फ आना और जाना ये हज का हक़ अदा करना नहीं है। हज के साथ गफलत है। इसलिए हम में से अल्लाह ताला जिन हज़रात को भी तौफ़ीक दे वो उसके मसाइल अपने मकामी उलमा से और अपने जानने वालों से सीखे, ख़ास तौर से हज के अय्याम में उसका एहतमाम करे। अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल-हज अशहुरुम मालूमात, हज के मुतय्यन महीने हैं शव्वाल, ज़िलक़ादा और ज़िलहिज्जा। फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज, तो इन अय्याम में जिसने अपने ऊपर हज को फ़र्ज़ कर लिया, किसने फ़र्ज़ कर लिया? जो एहराम हज की नीयत से बांध ले तो उसके ऊपर फ़र्ज़ हो जाएगा। जैसे नमाज, नीयत अगर नमाज की बांध ली, तकबीर तहरीमा कहकर नमाज शुरू कर दी तो उसके ऊपर वो नमाज वाजिब हो गई। अब उसको अदा करना उसके ज़िम्मे वाजिब है। नफ़ल नमाज आप ना पढ़ें तो कोई मुज़ायका नहीं है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो उसकी पूछ नहीं होगी। ये एक ज़ायद आमाल में से है, अपनी नेकियां बढ़ाने की चीज़ें हैं। लेकिन जब उसको आपने शुरू कर दिया तो अब आप उसको तोड़ नहीं सकते बिला किसी उज़्र के। तोड़ेंगे या टूट जाएगी किसी वजह से तो अब उसको पूरा करना, उसको दोबारा पढ़ना लाजिम है। तो हज का एहराम किसी ने बांध लिया हज के ज़माने में, हज के महीनों में, और वो महीना शव्वाल से शुरू होता है, तो अब उसके ज़िम्मे
हज लाजिम और फ़र्ज हो गया। और ये साहिब इस्तेताअत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको हज के ख़र्चा की इस्तेताअत दी है, जो हज के रास्ते का पूरा खर्च उठा सकता है। हम लोगों के ज़माने में इबादतें रस्म व रिवाज का शिकार हो चुकी हैं। निकाह, शादी ब्याह और ख़ास तौर से हज और उम्रा ये एक टूर की हैसियत इख्तियार कर चुका है। और हम लोग रस्म व रिवाज को इतना अपने ऊपर लाजिम कर लिए हैं कि आदमी हज के ख़र्चे में सोचता है कि हज से पहले और हज के आने के बाद जो दावतें होती हैं, जो तबर्रुकात होते हैं, उन सब को इसमें जोड़ता है और देखता है कि हमारी हैसियत करने की नहीं है। जाने से पहले कई लाख का खर्चा और फिर आने के बाद कई लाख का खर्चा, तो आदमी सोचता है कि हमारी इस्तिताअत में नहीं। ये मतलब नहीं है। वहाँ की सरकार ने जो टिकट बनाया है, वहाँ के रहने का जो खर्च है, ये है हज के अखराजात। और जो हम लोग दावतें कर रहे हैं और आने के बाद कर रहे हैं और जो कुछ खुशी में बांट रहे हैं, रस्म व रिवाज के दबाव में कर रहे हैं, ये हज के खर्चे में शामिल नहीं है। ये ज़ायद चीज़ें हैं और ये काबिल तर्क की चीज़ें हैं। हदीस शरीफ में अल्लाह ने कुरान में भी फरमाया कि जिसको हज की इस्तिताअत हो उसी के ऊपर ये हज लाजिम होता है। मन इस्तता इलैहि सबीला, जो मक्का आने जाने का खर्च बर्दाश्त कर सकता है, इतना मालिक है, इतनी इस्तिताअत वाला है, उस आदमी के ऊपर, चाहे मर्द हो चाहे औरत, उसके ऊपर हज फ़र्ज़ है। तो ऐसा आदमी हज के ज़माने में उसके ऊपर ये हज फ़र्ज़ है और एहराम बांध ले तो अब उसके ऊपर वो लाजिम हो गया। अब उसका हुक्म है, एहराम का हुक्म अल्लाह ताला बता रहे हैं, फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज। जब एहराम बांध लिया, और एहराम बांधने का मतलब ये है, वो जो एहराम की चादर होती है, मर्द के लिए एक लुंगी और एक चादर जो बगैर सिली हुई होगी और उसमें कहीं किसी भी किस्म का बदन पर वो फिट नहीं आएगी। एक लुंगी जिसको तहबंद बोलते हैं और एक चादर जिसको अपने बदन पर और अपने उसकी एक हैयत ओढ़ने की और पहनने की, बस वही एहराम की चादर है, वही एहराम बोला जाता है। और मर्द और औरतों के लिए उनका जो अपना कपड़ा जो पहनती हैं वही उनके लिए अलग से कोई लिबास नहीं बनाया गया है। और ये नीयत का नाम है। जहाँ हुदूद हरम है मक्का में, जहाँ से एहराम के बगैर नहीं आगे बढ़ा जा सकता, वहाँ हाजी हज की एहराम की चादर पहनकर नीयत हज की करते हैं और वहाँ तलबिया पढ़ते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये पढ़ते हैं। अब यहाँ से उनका एहराम शुरू, और अब वहाँ से हज के अहकाम और मसाइल शुरू। जैसे नमाज में तकबीर तहरीमा कहते ही नमाज का हुक्म शुरू हो जाता है। अब आदमी ना दाएं देख सकता है, ना बाएं, ना ऊपर, सिर्फ सजदे की जगह देखना है। और आदमी बोल नहीं सकता, तमाम कलाम हराम, सिर्फ कलामुल्लाह की तिलावत की जाएगी। ना किसी की बात का जवाब दे सकता है, ना हंस सकता है, तमाम कलाम बंद। और किसी भी किस्म की कोई हरकत जो नमाज के आमाल के ख़िलाफ़ हो नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अगर जो फितरी तकाज़े हैं, खुजली हो रही है या कहीं बदन में तकलीफ़ है, तो उसको भी हत्तल इम्कान दफ़ा करे। खांसी आ रही है, हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश करे। जमाई आ रही है, उसको हत्तल इम्कान रोकने की कोशिश करे। तो ये है नमाज के अहकाम। इसी तरीके से हज
जैसे ही नियत कर ली, एहराम बांध लिया, तो अब वहाँ से हज के अहकाम शुरू। अब हाजी कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं पहन सकता, खुशबू नहीं लगा सकता और अपने सर को ढाक नहीं सकता। तमाम हाजी जो मर्द हजरात होते हैं वो अपने सर को नहीं ढाक सकते, सर पर टोपी नहीं लगा सकते, सर खुला रहेगा। और बहुत से अहकाम है, कोई बाल उनका टूटना नहीं चाहिए, बाल नहीं कटवा सकता, नाखून नहीं कटवा सकता, वगैरह वगैरह। तो ये जो अहकामात हज के और इहराम के अहकाम हैं, उन अहकाम में से अल्लाह ने एक हुक्म यहाँ ये बयान फरमाया, फला रफता। अब कोई फहश बात नहीं करनी। रफत का मतलब होता है हर वो काम जिससे शहवत पैदा हो, चाहे बात के ज़रिए से, चाहे बदन के आधा के ज़रिए से। बात के ज़रिए से यानी हाजी किसी औरत से या अपनी बीवी से कोई ऐसी हंसी मजाक की बात नहीं कर सकता जिससे शहवत भड़कती हो, शहवत पैदा होती है दोनों के दरमियान। इसी तरीके से अपने आधा से कोई ऐसा अमल नहीं करेगा जिससे एक दूसरे को शहवत पैदा हो। उसी में बोसो किनार है और हम बिस्तरी है, ये सब हराम हो जाता है एहराम की हालत में। कोई भी हाजी जब तक वो एहराम में है, उम्रा हो या हज हो, सब में जब तक उससे बाहर नहीं आएगा, यानी जब तक हज मुकम्मल ना हो जाए या जब तक उम्रा मुकम्मल ना हो जाए, वो हाजी अपनी बीवी से किसी भी किस्म की शहवत पूरी नहीं कर सकता। वला फसूका, और किसी भी किस्म का गुनाह नहीं करना है हज में। फसूक में तमाम की तमाम गुनाह हैं, छोटे या बड़े, सगीरा और कबीरा, चाहे हुकूकुल्लाह के मुताल्लिक हो, चाहे हुकूकुल इबाद, यानी अल्लाह ताला का जो हक़ है, नमाज, तक़वा, तहारत, आँखों की हिफाजत, दिल को बुरे ख़यालात से बचाना, मर्द और औरत के मजमा में होते हुए भी अपने दिल को तमाम की तमाम ख़यालात से काट कर अल्लाह की तरफ जोड़ना, ये हुकूकुल्लाह, ये अल्लाह का हक़ है। और बंदों के हुकूक में यानी किसी का हक़ ना मारना, किसी का बाकी बकाया ना रखना और किसी को गालम गलूज ना करना, और बहुत से वो हुकूक हैं जो एक दूसरे एक बंदे के साथ होते हैं, उसमें से किसी भी किस्म की बात हज में पेश नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हाजी हजरात हज करने से पहले तमाम बाकी बकाया और तमाम मामलात को दुरुस्त करते हैं। हम लोगों के यहाँ जो भेंट करने का एक सिलसिला होता है, हाजी हज करने से पहले तमाम लोगों से भेंट करते हैं और उसमें कहते हैं कि कहा सुना माफ़, एक दूसरे से अपने हुकूक को माफ़ कराते हैं। तो ये बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन उसमें एक चीज़ को ध्यान में रखना है, एक चीज़ ध्यान देने की है कि कहा सुनी माफ़ में जो लेन देन का मामला है उसको बिल्कुल क्लियर माफ़ कराए, और जो ज़मीन जायदाद का मामला है कि एक भाई ने दूसरी भाई की ज़मीन हथियाई है, भाइयों ने बहनों का हक़ नहीं दिया है, जबरन या समाज के उर्फ़ो रिवाज में, जैसे हमारे समाज में ये एक चलन है और ये एक जहालत है कि बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता, और ये तसव्वुर है कि बहनों का जायदाद में हक़ नहीं है। बहुत से बाप जो अपनी बेटियों को हक़ से महरूम कर देते हैं और सिर्फ अपने बेटों को लिख कर चले जाते हैं, तो ये उनकी गलती है। और बहुत से भाई बहन आपस में हिस्सा तरका में बेईमानी, ज़्यादा और कम, ये भी बेईमानी है। पूरा हड़प लेना, बहनों को ना देना, सब भाई आपस में बांट ले, ये उनके हुकूक को आपने दबा लिया, ये फिस्क है। या एक भाई का कम दूसरे भाई का ज़्यादा, ये सब हुकूक को दबाना है और हुकूक अदा ना करना है। तो इन सब की सफाई होनी चाहिए।
सब दबाव में और लिहाज में कि हाँ हमने माफ़ करा लिया और मामला क्लियर ही नहीं किया, तो ऐसे हाजियों का हज कबूल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल साफ मना किया, फ़ला रफ़दा वला फसूक़ा, हज में किसी भी तरह की शहवत का कोई गुनाह नहीं होना चाहिए और ना बंदों का कोई हक दबाना चाहिए। बंदों के साथ भी जो मामलात है वो भी बिल्कुल पाक साफ होना चाहिए। वला जिदाल फिल हज, और मक्का में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। मक्के में पूरी दुनिया के मिजाज वाले, पूरी दुनिया की तबीयत वाले आते हैं और बड़े से बड़े सब्र करने वाले भी वहाँ सब्र का दामन छोड़ देते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ मिजाज लोगों से साबका पड़ता है। और हज करने वाले बताते हैं कि बस किसी तरीके से हज का ज़माना गुजर जाता है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसा दिल में खौफ लोगों को डालते हैं कि अगर मक्का की ज़मीन के अलावा कोई और ज़मीन हो तो न जाने वहाँ कितने केस दर्ज हो जाएं और कितनी जानें चली जाएं, आपस में लोग लड़ झगड़ लें। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की वो सरज़मीन है और अल्लाह तबारक व तआला की वो फरिश्तों की धरती है, उसके बावजूद भी लोग इंसानी फितरत से दो चार हैं। इंसानी फितरत में है गुस्सा और अदम बर्दाश्त। तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से उस भीड़ के मौके पर इस झगड़ा ना करने की तालीम दी है, तलक़ीन की है, क्योंकि वहाँ बर्दाश्त करना ये आपे से बाहर हो जाता है और बड़े बड़े सब्र करने वाले भी सब्र का दामन छोड़ देते हैं। तो ये अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से हुक्म दिया, वला जिदाल फिल हज, हज में लड़ाई झगड़े से भी परहेज़। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, और उस भीड़ में जो भी खैर का काम तुम करोगे अल्लाह ताला उसको जानता है। आपको किसी ने धक्का दिया, आपने सब्र कर लिया, तो ये एक भलाई है। आपने किसी को धक्का देने से अपने आप को बचा लिया, तो ये भलाई अल्लाह ताला जान रहे हैं। उस भीड़ में कोई नहीं जानता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जान रहे हैं। उस भीड़ में आपने सदका खैरात किया, कोई नहीं जानता, आपके घर ख़ानदान वाले नहीं जानते कि आपने वहाँ कितनी रकातें नमाज़ पढ़ी हैं, कितनी रकातें सदका खैरात की हैं और कितना दान दिया है। ये अल्लाह जानता है, कोई नहीं जानता। इसीलिए तालीम दी जाती है, हाजियों को बतलाया जाता है कि यहाँ आकर बहुत ज़्यादा वाहवाही ना लूटे। जैसे आज एक मिजाज हो गया है, लोग तो पूछेंगे, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि हर आदमी तमन्ना रखता है, हर आदमी ख्वाब सजाए के बैठा है कि कब हमारी बारी आएगी। लोग तो पूछेंगे, तो पूछने पर बतलाना ये रियाकारी नहीं है, ये एक शौक़ को और बढ़ाना है और ऐसे अंदाज में बताए कि उसमें ये ना जाहिर हो कि हाँ अपनी इबादतें जतला रहे हैं, और बयान करता ना फिरे, क्योंकि इबादतों के अंदर इखलास मतलूब है और ये इखलास ये रियाकारी से ख़त्म हो जाता है। आ करके बतलाना, एहसान जतलाना कि बस हम ही थे कि कर लिया, कोई दूसरा होता तो वापस हो जाता। ये सब बातें ये रियाकारी की हैं और अपने मेहनत को जतलाना है कि हम ही थे कि कर लिया, वरना आप लोगों के बस की चीज़ नहीं है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला कह रहे हैं, वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो भी तुम हज में आमाल और भलाई करोगे सब अल्लाह जानता है। वतज़व्वदू, और अल्लाह ने एक तालीम दी कि हज से पहले हज का तोशा ले लो। कोई भी आदमी सफ़र पर निकलेगा, जाहिर बात है कि वो तोशा लेकर निकलेगा, उसका खर्चा लेकर निकलेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ क्यों हज के लिए तोशा लेने का हुक्म जारी फरमाया और क्यों उसका बयान किया? क्योंकि उस ज़माने में ख़ास तौर से यमन के लोग और कुछ अरब वाले हज के लिए बिल्कुल फटे हाल और खाली हाथ निकलना इबादत समझते थे और हज का खर्चा लेकर के निकलना अपने लिए बाइसे ऐब समझते थे और ईमान में कमी महसूस करते थे और ये तसव्वुर करते थे कि ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ है। अल्लाह ताला
कि घर जा रहे हैं तो अल्लाह ताला खिलाएंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे मना कर रहे हैं कि नहीं, तवक्कुल इसका नाम नहीं है, बल्कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ाहिरी असबाब दिए हैं, जो रोज़ी दी है, जो रिस्क दिया है, जो वसाइल दिए हैं, पहले उसका इंतज़ाम करो और फिर उसके रहते हुए अल्लाह पर भरोसा रखो कि ये तो हमने सारे इंतज़ाम कर लिए हैं। अपने हज का फॉर्म भी भर लिया है, हज के जितने खर्चे थे वो भी रख लिए हैं, जितने कपड़े थे वो भी रख लिए हैं, जितने खाने की ज़रूरियात थी वो भी रख लिया है। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह की ज़ात है कादिर मुतलक, वो चाहेगा तो ये चीज़ें हमको फ़ायदा पहुँचाएंगी, वरना हम इसके मोहताज नहीं हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि तवक्कुल क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या ये हदीस का खुलासा या किसी बुज़ुर्ग की बात है कि पहले ऊँट को बांधो और फिर अब अल्लाह पर भरोसा करो। ये नहीं कि ऊँट को खुला छोड़ दो कि हमारा रहेगा तो आएगा ही, कहाँ जाएगा। ऊँट को बांधो, अपनी सवारी को बांधो, फिर अल्लाह पर भरोसा रखो। ये नहीं कि ऊँट को खुला छोड़ दो और सोचो कि ये ऊँट हमको मिल जाएगा। तो पहले जो असबाब हैं उनको इख्तियार करो, फिर अल्लाह पर भरोसा करो। वतज़व्वदू, हज के लिए जो ज़रूरी सामान है, जो ज़ादे राह है, तोशा है, उसको लो। फ़इन्न खैरत ज़ादी तक़वा, क्योंकि बेहतरीन तोशा, बेहतरीन ज़ादे राह तक़वा है। यहाँ अल्लाह ने दुनियावी ज़रूरत के साथ साथ आखिरत के तोशे की तरफ ध्यान दिलाया है कि ये जो हज है, जो एक बहुत मशक्क़त की चीज़ है और इसमें बहुत ज़्यादा खर्चे आते हैं, और उसमें जो दुनियावी असबाब हैं वो पूरे करो और मकसद को सामने रखो। ये एक सफ़र दुनिया का सफ़र नहीं है, ये हज का सफ़र ऐसा ना बनाओ कि एक टूर हो जाए और सफ़र बराए सफ़र हो जाए, बल्कि तक़वा इख्तियार करने की नीयत से ये सफ़र करो। ये इरादा रखो कि हम जो हज करने जा रहे हैं अपने गुनाहों को धुलने के लिए और अपनी आखिरत बनाने के लिए। अल्लाह का एक हुक्म है, एक इबादत है, उस इबादत को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तक़वा इख्तियार करने के लिए, और तक़वा की नीयत से जाओ। वत्तक़ून या उलिल अलबाब, और ए इल्म फ़ज़ल वाले, और ए अक़ल वालों, अल्लाह मुझ ही से डरते रहो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और इनमें जो मसाइल बयान किए गए हैं उसको सही से समझाने की और हम सबको सही समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम।